प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी जाने के लिए दिल्ली मेट्रो को चुना है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन पकड़ी और इस समय वो विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। शताब्दी समारोह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसी समारोह में हिस्सा लेने के प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचेंगे। वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन इस बीच लोगों के साथ समय और वक्त बिताते हुए प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के भीतर दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्र प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी सेशन हो रहा है। लेकिन ये दरअसल अर्पिता प्रधानमंत्री का खास अंदाज है कि वो इस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इसी से लोगों के प्रति उनकी जो भावना है वो और ज्यादा निकटतम दिखती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इसी तरीके से कई बार मेट्रो में शिरकत कर चुके हैं, मेट्रो में जा चुके हैं, वहां पे सफर कर चुके हैं, लोगों के साथ बैठते बातचीत करते हुए। और अलग अलग शहरों से भी हमने कई बार ये तस्वीरें देखी हैं। आज दिल्ली में मेट्रो का सफर करते हुए प्रधानमंत्री। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, ये तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मेट्रो का सफर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत भी उन्होंने की है, लेकिन आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री का निवास है उनके पास, वहां मेट्रो से वो बैठे हैं और आज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में वो शामिल होंगे और पूरी तैयारी की गई और 3 बिल्डिंग का भी वहां इनॉग्रेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। लेकिन मेट्रो के में लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर के काफी उत्साहित थे और तमाम तरह के लोग थे, उसमें छात्र भी थे, दूसरे लोग भी थे, क्योंकि मेट्रो में सब तरह के लोग सफर करते हैं। उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे थे, जो लोग वहां मौजूद थे वो लोग भी बातचीत कर रहे थे। तो एक अलग तरीके का तरीका है प्रधानमंत्री का, हमेशा से चाहे कोई भी ओकेजन हो उसके बाद प्रोग्राम के बाद वो लोगों के बीच चले जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमने अमेरिका में भी देखा, देश में भी हम लोग देखते हैं। तो आज भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए मेट्रो का रास्ता चुना ताकि लोगों से उनका रूबरू वास्ता, एक संपर्क हो और लोगों से जानने, उनकी बात जानने का, समझने का मौका मिले। और आज मेट्रो के सफर के दौरान वो लोगों के बीच ही बैठ करके उन्होंने उनसे इंटरेक्शन किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो समापन समारोह है वहां पर वो शरीक होंगे। 3 भवनों की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें प्रौद्योगिकी संकाय, एक कंप्यूटर केंद्र और एक अकादमिक ब्लॉक, 3 भवन वहां पे होंगे। लेकिन वहां भी छात्रों को एड्रेस करने वाले हैं और हमेशा से छात्रों से इंटरेक्ट करने का जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री, उनको काफी अच्छा लगता है। कई बार शिक्षा को लेकर भी, एग्जाम्स को लेकर भी प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करते रहे। लेकिन आज मेट्रो से उन्होंने सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का, ये एक अपने आप में अनोखी बात थी जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए। इसीलिए लोगों ने, कुछ ने सेल्फी ली, कुछ लोगों ने उनसे बातचीत की। तो एक अपने आप में एक अनूठा तरीका है प्रधानमंत्री का इस तरीके से लोगों के तक पहुंचने का, उनसे संपर्क बनाने का। अशोक, क्योंकि जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, अब तो देश का प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है तो कई बार रूट बदल दिए जाते हैं, कई तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। मेट्रो ऐसी जगह है जहां पर बहुत भीड़भाड़ होती है, ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना, क्या कोई प्रोटोकॉल वहां पर चेंज हुआ? मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल भी हमने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं। क्या कोई परिवर्तन भी किया गया था उनके आगमन पर? नहीं, देखिए, पूरे सिक्योरिटी ड्रिल जो होती है, हमेशा से जब भी प्रधानमंत्री या जिनके पास ये हाई सिक्योरिटी होती है, उनकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी ड्रिल होती है, उसका पूरा पालन किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचानक प्रधानमंत्री का मन किया और मेट्रो में जाके बैठ गए। उससे पहले काफी तैयारी की जाती है जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर, और मेट्रो के अंदर रूट्स को देखते हुए तमाम चीजें, पूरा जो सिक्योरिटी ड्रिल है उसका पालन करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है, पूरी एसपीजी वहां पर पहले से जाकर के उन्होंने जायजा लिया मेट्रो स्टेशन का और खुद मेट्रो के अंदर किसमें बैठे थे। आप देखेंगे अगर विजुअल्स के अंदर या फोटो के अंदर जगह जगह पर सिक्योरिटी वाले भी खड़े हैं उनकी, तो वो तमाम चीजों को देखते, जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, पूरी प्रोटोकॉल ड्रिल अपनाकर ही प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो या मेट्रो स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी जब भी जाते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया गया है और उसके तहत ही प्रधानमंत्री मेट्रो में सवार हुए। साथ ही अशोक, ये तस्वीरें दरअसल एक और चीज भी बयान करती हैं, वो ये कि लोगों के बीच जाकर बातचीत करना और साथ ही उनसे इंटरैक्ट करना, ये प्रधानमंत्री की शैली में शुमार रहा है और आज भी उन्होंने इसी का परिचय दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री का, जैसे मैं बोल रहा था कि कहीं भी ओकेजन हो, ऐसा जहां भी मौका मिलता है वो लोगों के बीच चले जाते हैं
छात्रों में अगर कहीं स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम हो रहे हैं तो वो छात्रों के बीच प्रोग्राम होने के बाद उनसे जाके इंटरेक्ट करते हैं, या कहीं भी 15 अगस्त 26 जनवरी हमने देखा कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो लोगों के बीच चले जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या कहीं भी चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी किसी ट्रेन का उद्घाटन करने के तब भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेन में चले जाते हैं, मेट्रो स्टेशन में भी हमने पहले भी देखा है और आज भी वही सीन दिखाई दे रहा था। तो प्रधानमंत्री का एक अपना तरीका है लोगों से जुड़ने का, उनसे कनेक्ट करने का, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, तमाम वर्ग से वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके बीच जाने की कोशिश करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके व्यू पॉइंट लेते हैं। फिर वो उनसे जब पूछा जाता है तो वो बातचीत करते हैं, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है। तो ये प्रधानमंत्री का हमेशा से एक तरीका रहा है लोगों के बीच जुड़ने का, उनसे कनेक्ट करने का, उनके बीच पहुंचने का, जब भी उनको मौका मिलता है। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ही वो लोगों के बीच चले जाते हैं, लेकिन तमाम लोगों से जुड़ने का हमेशा से उनका ये तरीका रहा है और आज भी मेट्रो में साफ तौर से दिखाई दे। मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजना, आप भी आज शिरकत करने वाली हैं इस कार्यक्रम में, क्या कुछ रहने वाला है, क्या तस्वीर देख पा रही हैं अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं नेहा, और शताब्दी वर्ष समापन समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। उनका स्वागत यहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने किया और यहाँ पर एक म्यूजियम में एक्सहिबिशन लगाया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्षों पर। प्रधानमंत्री फिलहाल मेट्रो में लोगों के साथ सवारी करने के बाद वहाँ पर एक्सहिबिशन देख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एक पूरा हुजूम है जिसमें जितने गणमान्य एलमनाई है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जिस हैसियत से मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ आज, और वो सभी लोग मौजूद हैं जिसमें हाई कोर्ट के जजेस से लेकर और पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी यहीं पर मौजूद हैं और कई लोग हैं हर क्षेत्र से, राजनीति से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और उसी के साथ पुलिस के क्षेत्र से बहुत सारे, और छात्र खास तौर पर, और टीचर्स, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, बहुत सारे ड्यू के फॉर्मर वाइस चांसलर यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री सबको संबोधित करने वाले हैं। वैलेडिक्टरी सेरेमनी है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन यानी शताब्दी वर्ष का ये समापन समारोह है। अंजना, और क्या क्या कार्यक्रम, क्योंकि अभी आप बता रही हैं जो प्रदर्शनी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, आगे और क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं यहाँ पर? लोगों को संबोधित करेंगे, इसमें छात्र भी हैं, खास तौर पर एनएससी से जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोफेसर हैं, सबको एड्रेस करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा इंटरैक्शन उनका है, जो नोटेड एलमनाइज को इनवाइट किया गया है। लगभग 300 से 400 ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, चीफ जस्टिस रंजन, फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र से भी हैं, बीजेपी से लेकर अन्य पार्टियों के भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, प्रोफेसर्स हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं, उन सबसे एक छोटा सा प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होगा। जिसके बाद, और ये भी दिलचस्प है कि G20 के जो सेलिब्रेशन देश भर में अलग अलग हिस्सों में हो गए, उसी की कंटिन्यूटी में ये वैलेडिक्टरी सेरेमनी आज किया जा रहा है। तो G20 का लोगो भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेन मुख्य बात अगर है तो मुख्य अतिथि के तौर पर आज वो यहाँ पर संबोधन देने वाले हैं। लगभग 11 बजे आपको बता दें प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। 11:07 पर प्रधानमंत्री डायस पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर योगेश सिंह वाइस चांसलर हैं वो वेलकम रिमार्क्स देंगे। फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोलेंगे और उसके बाद से 11:26 पर एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाएगी 100 ऐतिहासिक वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के, जिसके बाद 11:30 बजे कमेमोरेटिव सेंटिनरी वॉल्यूम कंपाइलेशन ऑफ सेलिब्रेशन ये सब कुछ होगा और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री खुद उसको रिलीज करेंगे और उसके बाद पीएम का एड्रेस 11:35 पर होगा, जिसके बाद पीएम डिपार्ट करेंगे। और यहाँ आज वो फाउंडेशन भी ले करने वाले हैं अर्पिता, बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का, एकेडमिक ब्लॉक का और दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर का। तो ये सब कुछ लगभग 1 घंटे का, उनका 1-1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। अंजना, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत मजबूत स्तंभ है यहाँ पर शिक्षा का, दूर दराज से देश भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। जाहिर तौर पर उनमें कौतूहल होगा प्रधानमंत्री को देखने का, सुनने का, लेकिन क्या आम स्टूडेंट्स की भी एंट्री है जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा? क्योंकि उनका फोकस भी आज संबोधन में छात्र, शिक्षा, इन तमाम चीजों पर रहने वाला है। बिल्कुल, और खास तौर पर सबकी एंट्री है, प्रोफेसर्स भी हैं सारे, जो इनफैक्ट बहुत दिलचस्प लम्हा मेरे लिए भी है कि अभी मुझसे एक प्रोफेसर मिली जिन्होंने मुझसे पढ़ाया हुआ है। प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पर और
स्टूडेंट्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने कॉलेजेस हैं उन सबके अलग अलग कॉलेजेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है और इन सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है। बहुत उत्साह के साथ आज सुबह से यहाँ पर गीत संगीत और राजपूताना राइफल्स का पूरा बैंड जो है वो प्ले हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है नेहा जहाँ से यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं बैठे हो जिसमें मंत्री मौजूदा सरकार मीनाक्षी लेखी यहीं पर बैठी हुई हैं। ये सभी मंत्री से लेकर फॉर्मर चीफ जस्टिस, जजेस, मौजूदा हाईकोर्ट के कई जजेस, प्रोफेसर, फॉर्मर वाइस चांसलर, मीडिया क्षेत्र से कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ पर जिनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने रोज के कामकाज में और इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कि इस तरह के बड़े इवेंट्स नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार इस तरह का बड़ा इवेंट ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब से 30 साल पहले मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंट्री ली थी और उसके बाद ये पहली बार इस तरह का मौका मिला है जब सभी लोग यहाँ पर एक साथ हैं और इतने बड़े पैमाने पर ये सेलिब्रेशन, ये उत्सव के तौर पर आज मनाया जा रहा है जिसमें मौजूदा छात्र भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं। एक पूरे फैकल्टी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है